नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी वैशालिनी पर। मैं मानती हूँ आपकी बार आपको थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ गया मेरे वीडियो का, पर थोड़ा सा अब हम वापस से अपने काम पर लगते हैं। और जैसे आपके एक नए सेशन की शुरुआत हो गई है और इस नए सेशन में नई क्लास की शुरुआत हो गई है, तो वैसे ही अब आप देखिए, अब मेरे वीडियोस की भी एक नई शुरुआत फिर से हो गई है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी अपने नए सेशन की नई नई क्लास में जाने के बाद में एक नया नया विश्वास के साथ में आप क्लास में बैठे होंगे और आप लोगों ने विचार बनाया होगा कि पिछली बार मेरे से जो गलतियां हो गई वो गलतियां मैं अब नहीं दोहराऊंगी। पिछली बार मेरे यहाँ थोड़े से नंबर कट गए, मैं अब की बार इस बात का ध्यान रखूंगी। तो ये सब हमारे सेशन की शुरुआत में एक विचार बनते हैं और ये विचार बने रहें और हम उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं, उसी के बारे में हमारा ये वीडियो आज का मैं बता रही हूँ आपको। इसमें कि हमारी छोटी छोटी क्या गलतियां रह जाती हैं जिन पर हम कई बार ध्यान होते हुए भी नहीं दे पाते, देना या कभी देना चाहते नहीं या कभी टाइम उसके लिए निकालते ही नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है और आपके लिए एक अच्छे बच्चों के लिए जो बहुत 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये एक एक दो दो नंबर यूं ही कटवा देने वाली गलतियां होती हैं और नुकसान में आपको डाल देती हैं, परेशानी में आपको डाल देती हैं। तो इसलिए आज का हमारा वीडियो कुछ इन्हीं बातों पे है कि हमें हिंदी में किन किन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी हमारी भूलें हैं जिन पर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, और यदि हम ध्यान दें तो हम बहुत अच्छे नंबर और भी अच्छे ला सकते हैं। हम हिंदी में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। देखा होगा ना आपने अपने रिजल्ट में कि आपकी परसेंटेज बनाई किसने होगी? आपके इसी हिंदी विषय ने, जिसको आप अक्सर साइड में करके चलते हैं कि अरे 2 दिन का गैप है मेरे तो एग्जाम्स में, मैं 2 दिन में इसको कर लूंगी। तो 2 दिन में कर लूंगी या कर लूंगा, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें स्टार्टिंग से ही इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जो छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, तो जागो भाई जागो। और सबसे पहले तो करो हिंदी वैशालिनी को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, और इसे देखते रहिए और अपनी इन गलतियों पर ध्यान दे करके इनमें सुधार लाते रहिए। कि आप सभी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब आते हैं हम मुद्दे पे कि आपकी अक्सर क्या गलती होती है। आपकी अक्सर जो गलती, बच्चे ज्यादातर यही बोलते हैं कि मैम हमारे तो मात्राओं में मिस्टेक्स हो जाती हैं, मात्राओं में बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो बेटा, सबसे पहले मात्राओं की गलतियों की हम बात करें तो हिंदी इतनी आसान भाषा है कि जैसा आप बोलते हैं ना वैसा ही उसमें लिखा जाता है। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली भाषा नहीं है कि आप लिखोगे किसी से और प्रोनाउंसिएशन उसका किसी और साउंड से सुनाई देगा, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपने उच्चारण पर ध्यान देना है कि हमें उच्चारण सही रखना है। और उच्चारण को सही रखने के लिए अभी से कमर कस लो भाई। और करना क्या है आपको? घर में सबके न्यूज़पेपर हिंदी का आता होगा, उसको आप काम में लीजिए और सुबह से लेकर रात तक में जब भी आपको 5 से 7 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं मांग रही आपसे, सिर्फ 5 से 7 मिनट जब भी आपको मिलते हैं वो निकालिए और जोर जोर से उसमें से कोई भी अच्छी खबर, कोई आर्टिकल, कोई कहानी, कोई कविता, जो आपको एक अच्छी चीज जो उसमें नजर आती है, आप उसको पढ़िए और जोर जोर से पढ़िए। जोर से इसलिए पढ़िए कि एक तो जोर से पढ़ेंगे ना तो आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकेगा, और दूसरा कारण, जोर से पढ़ेंगे ना तो घर में यहाँ वहां जो भी जना सुन रहा होगा वो आपको वही गलत उच्चारण पर टोकेगा
और कहेगा नहीं नहीं, यहाँ तुम इस शब्द को गलत बोल रहे हो, इसको तो ऐसे बोला जाता है, ऐसे उच्चारित किया जाता है। तो आपकी वो गलती वहीं की वहीं सुधर जाएगी। और इसको एक नियम बना लीजिए, जब भी आपको वक्त मिलता है, आपको ज्यादा वक्त नहीं निकालना, सिर्फ 4-5 मिनट, और आप उसमें से कोई भी अच्छे अच्छे, इससे होगा क्या, देखो, एक तो उच्चारण सुधरेगा और साथ ही साथ आपकी भाषा में आपको प्रवीणता आएगी और भाषा और अच्छी सुधरेगी आपकी। जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स में आप भाषा में थोड़ा मात खा जाते हो, आप आम बोलचाल की भाषा लिख बैठते हो, तो उसमें एक नए नए शब्दों से आपका परिचय होगा और आप नए नए शब्द, नए नए वाक्य बनाना सीखेंगे। आपका एक दिमाग खुलेगा, आपके विचारों की शक्ति बढ़ेगी, और जब विचारों की शक्ति बढ़ेगी तो आपके कहीं ना कहीं वो आपकी लेखन कौशल में आपको वो दिखाई भी देगा। अब ये तो हुई बात रीडिंग की, कि जब आप रीडिंग करेंगे रोज की, तो आपका उच्चारण धीरे धीरे सुधरता चलेगा और भाषा कौशल में भी विकास होगा। अब आते हैं हम लिखने पे, कि लेखन कौशल और कैसे सुधरेगा। भाई, लिखने में मिस्टेक्स कैसे सुधरेंगी, तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि जैसा हम लिखते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हम लिखते हैं। तो जब आप कुछ भी लिखते हैं, हिंदी में आपकी मैम ने आपको कोई भी काम दिया, सर ने कोई भी काम करने को दिया, आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप बोल बोल कर लिखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेस्ट में आप जोर जोर से बोल के लिखिए ताकि पड़ोसी सुन ले और वो आपका चीटिंग कर ले, लेकिन आप लिपसिंग तो कर ही सकते हैं ना, तो बोल बोल के लिखिए, आपका मुंह चलना चाहिए। और फिर जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शब्द को, जिसको मैं लिखने जा रही हूँ, इसको मैं इस तरह से उच्चारित कर रही हूं, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, अक्सर देखने में आता है कि आप बोलते वक्त ही इतना गलत बोलते हैं, जैसे राम और श्याम में भैंस हो गई थी। आप इतनी जल्दी में होते हैं बोलते वक्त कि आप बोलते हैं राम और श्याम में भैंस हो गई थी। अब भैंस हो गई थी तो भैया भैंस ही आप उसमें लिखते समय कहीं ना कहीं आप भैंस घुसा देते हो कि राम और श्याम में तो भैंस हो गई थी, जबकि होती है राम और श्याम में बहस। तो ब ह स, ये आप लिखने की बजाय आप उसको भैंस कर देते हो। ऐसे ही मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है, उस शौक को आप शौक बना देते हो, तो आप लिखते वक्त पढ़ने वाला ये सोचता है कि भाई आपको फुटबॉल खेलने में बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है, बहुत दुख मना रहे हो आप, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आपको बोल बोल करके लिखना है कि आप जब बोलेंगे ना, तो आपको तुरंत सही बोलेंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने तो ये शब्द बोला है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको करना क्या है, 5 मिनट सिर्फ आपको निकालने हैं उच्चारण के लिए, यानी आपको रीडिंग करनी है। लिखने के लिए तो आपको टाइम निकालना ही नहीं है, वो तो आपको लिखना ही है। आप चाहे कुछ भी कर लें, वो आपका क्लास वर्क, होमवर्क, या आपका जो भी एक्स्ट्रा वर्क, प्रोजेक्ट, जो भी आप हिंदी में लिख रहे हैं, वो तो आपको लिखना ही है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। आपको बस उसके साथ साथ जो भी आप शब्द लिख रहे हैं उसको आपको बोल बोल कर लिखना है, ताकि आप लिखते समय गलत ना लिखें। उच्चारित सही करेंगे तो सही लिखने में भी आएगा। तो देखिए, छोटी छोटी इन बातों का यदि आप रोजमर्रा में ख्याल रखेंगे तो आपके ये जो छोटे 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 मार्क्स यहाँ वहाँ कट जाते हैं, ये मार्क्स आपके कटने धीरे धीरे, आप देखेंगे अगर आप मेरे इस फॉर्मूले पर चलेंगे ना, 3 से 4 महीने भी आप चल के देखिए, तो देखेंगे कि आपकी गलतियों में कितना ज्यादा सुधार हो गया और आपकी गलतियां धीरे धीरे होनी कम होती जा रही हैं, और साल के आखिर तक तो देखेंगे कि धीरे धीरे गलतियां ही गायब हो गई हैं, डिलीट मार चुकी हैं वो। तो इसलिए इन गलतियों को आप इस तरीके से सुधारिए। आपको बोलते हैं ना कई बार, आपने सुना होगा कि पंडित जी बोले कि भाई 108 मंत्रों का जाप करो तो ही प्रभु मिलेंगे। तो मैं आपको कोई 108 मंत्रों का जाप नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का रीडिंग करने का जाप कह रही हूँ कि रीडिंग करिए और
लिखते समय उसी को बोल बोल के लिखिए, तो देखिए आपकी वो गलतियां कैसे फुर्र होती चली जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब गलतियां करना कम कर चुके हैं और धीरे धीरे आप में सुधार आता चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप इन्हीं सभी बातों का, और फिर मेरे अगले वीडियो में और भी ऐसी कुछ छोटी मोटी रोचक जानकारियां आपको और मिलेंगी। और जल्दी ही आपको अब 9th 10th के आपको पाठ्य सामग्री भी आपको मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी से उपलब्ध करवाना शुरू करने वाली हूँ। तो देखते रहिए और बने रहिए हिंदी बाय शालिनी पर। बाय बाय।